Class 11, today we will study about division of periodic table into S, P, D and F block. If you see that the entire periodic table was divided into these 4 blocks, and these 4 blocks have different elements and they are present in different groups. So let's talk about very first block element, that is S block elements. Group 1A elements and group 2 they comes in 1A कह दो या 1 कह दो और 2 कह दो. These two groups elements comes in S block elements. Now why you say that they are coming in the S block or why they are called as S block elements? Because the electron that is entering is into NS में इलेक्ट्रॉन एंटर करता है आपका, ठीक है, सबशेल NS सबशेल्स में द इलेक्ट्रॉन्स गेट एंटर्ड. So it is said that they are S block elements. Now how you can judge? इनकी electronic configuration is very important. By means of electronic configuration only you can judge that in an electronic configuration NS either 1 or 2 will come. For example, suppose I put it potassium. Potassium is 19. ठीक है, 1s2 2s2. You write down electronic configuration. सो यू कैन सी ये एंड में देखो NS सबशेल ये लास्ट वाला है तो NS है, तो इसमें कितना आ रहा है 1 इलेक्ट्रॉन. सो दैट्स वाई दे आर कमिंग इन द S block elements category, right? Now see the 21. It is coming 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 है ना. दिस अगेन N है, S है और 2 आ रहा है. हमने देखा था ना N S में 1 या 2, तो 1 वाली कैटेगरी हमने पोटेशियम की देखी. 2 केस में वी हैव सीन कैल्शियम. सो NS2 इज कमिंग, ठीक है. दैट्स वाई इट इज़ कमिंग इन दिस केस ऑफ S block elements. नाउ यू आर क्लियर विथ दिस पॉइंट. नाउ लेट्स फोकस ऑन द P block elements one. That what are P block elements? Now the P block elements, all these things, the group the elements which are present in group 13, then you have 14 15 16 17 18, ये सब जितने भी एलिमेंट्स होंगे इस ग्रुप्स में वो सब P block एलिमेंट्स होंगे, ठीक है. अब इसमें होता क्या है, द पॉइंट इज़ दैट नाउ द इलेक्ट्रॉन वॉट एवर द एंटरिंग इलेक्ट्रॉन्स इट्स एंटर्ड इनटू योर NP सबशेल, ठीक है. सो डिफ्रेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स एंटर्ड इनटू NP सबशेल एक्सेप्ट हीलियम. हीलियम का इसमें एक्सेप्शनल केस है. हीलियम में NS2 जाता है, ठीक है. वो भी ज़ीरो ग्रुप का मेंबर है, लेकिन वो एक अलग केस है क्योंकि अगर हीलियम का इफ़ यू सी द एटॉमिक नंबर इज़ 2 सो इट इज़ 1s2, ठीक है. लेकिन ये आते हैं P block में क्योंकि ये नोबल गैसेस की कैटेगरीज में आ रहे हैं. नाउ द पॉइंट इज़ दैट यू सी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पार्ट. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख, इनका NS2, इनका NS2 भरा होता है, फिर NP 1 या 6. नाउ इसमें यू कैन सी द एलिमेंट्स हो गया. सपोज आई टुक कार्बन 6 है. नाउ C1s2 2s2 2p2. अब देखो यहाँ पे देखो NP, ये वाला केस हुआ ना, ये तो भरा हुआ, ऐसे हटाओ. ये NS2 इज़ कम्प्लीट एंड NP में कितने आ रहे हैं 2. यहाँ देखा है ना, या तो 1 2 6, 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है. तो ये एक कैटेगरी है. अब कोई और हम देख लें, सपोज करो हमने 9 ले लिया, F ले लिया, ठीक है. 1s2 2s2 2p देखें कितना आ रहा है 4 5. सो यहाँ क्या है, ये देखो, यहाँ से देखोगे ना, ये NS2 ये कंप्लीट है. ये NP में यहाँ कितना मेंबर है 5 है. अब कुछ और ले लो, नियॉन ले लो, तो नियॉन में क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6. तो वही वाला लास्ट कैटेगरी आ जाएगा. तो ये सब तुम्हें इस तरह से दिखेंगी अपनी. तो दिस इज़ द कैटेगरी ऑफ दिस पार्ट. So are you getting my point? By judging the electronic configuration, then only you can say they comes in P block or S block or D block. Now next member is your D block elements. The group members जैसे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सब किसमें D block elements में they come. The electronic configuration is this way. This way you will see their electronic configuration. जब when we were calculating the electronic configuration, we have saw that thing, that we have seen that these type of electronic configuration were there. ना chromium देखा था, copper देखा था, we have seen. We'll again talk about them, but we have to see the differentiating electrons that enters into N-1D सबशेल, इसमें आता है N-D. अब N-D का मतलब क्या होगा, अगर N की वैल्यू आपकी 4 है
तो यहाँ डी कितना हो जाएगा 4 माइनस 1d दैट इज़ 3d। ये यानी अब अगर n की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 4 है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, तो d में इससे एक कम होगा वो 3d। अब यानी इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करेंगे 3d पे एंटर करेंगे, ठीक है। दिस वे यू हैव टू सी। नाउ लेट्स फोकस ऑन, वी हैव टू गो टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही ओनली, देन ओनली वी कैन अंडरस्टैंड। जैसे सपोज करो हमने Fe का बनाया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आई एम राइटिंग डाउन, यू कैन सी। Now children, I have made both the examples because these two we have earlier discussed in the previous chapter. अब यहाँ पे देखो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है n-1d 1 से लेके 10 तक कुछ भी हो सकता है, ns 1 2 कुछ भी हो सकता है, इसीलिए आई पुट बोथ द थिंग्स, 1 का भी और 2 भी। इफ़ यू फोकस ऑन इट, ये क्या हो गया, ये मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है आपका ns, यहाँ 4 है आपका, तो ns से यहाँ कैटेगरी कितनी आ रही है 2 की आ रही है ना, यहाँ ये ना 1 हो सकता है 2 हो तो 2, यहाँ क्या हो गया n-1 यही रहेगा। अगर आप यहाँ देखिए n-1d को देखिए तो 4 - 1 कितना हो जाएगा आपका d 3d, और यहाँ पे मैक्सिमम कितना आ रहा है 6 आ रहा है ना, तो यहाँ पे है ना 1 से लेकर 10 तक कुछ भी हो सकता है, तो दिस इज़ द केस। अब इधर आओ क्रोमियम में, ये आ रहा है आपका ns1 आ रहा है, और यहाँ पे अगर आप देखें आपका ये ns5 आ रहा है ना, ये कैटेगरी nd5 आ रहा है, और ये कैसा आ रहा है वही कंडीशन है, n की मैक्सिमम यानी 4 है, n-1d कितना हो गया, ये हो जाएगा 3d, और यहाँ कितनी इलेक्ट्रॉन्स हैं 5 हैं। सो यू गेटिंग माई पॉइंट, हाउ यू कैन जज दैट दे आर कमिंग इन द d blocks और s blocks। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। नाउ लेट्स कम टू द f blocks elements. So in case of f block element, if you talk about the electron, you know ना this particular blocks, these elements are present in lanthanide actinide series के जो member होते हैं periodic table के नीचे रखे रहते हैं, उनको हम I'll show you the periodic table once again. So that point is been there. इसमें जो differentiating electron होता है that enters to your n-2 f subshells में enter करते हैं, ठीक है। ये याद रखना, ये आपका थर्ड ग्रुप में आते हैं आपके, और ना हमेशा इफ़ यू फोकस ऑन द थर्ड ग्रुप में भी नीचे दिया रहता है ये लेंथेनाइड्स, और ये एफ़ में पता बहुत इजी होता है ग्रुप को डिफ़ाइन करना। विल शो यू दैट पार्ट ऑल्सो, बट लेट्स फोकस ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। n-2 f 1 से लेके 14 कुछ भी हो सकता है, n-1 d दिखें यहाँ पे आपका 0-1 कुछ भी, ns2 कुछ भी, ये पर्टिकुलर एलिमेंट्स इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही आप जज करेंगे। तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लीजिए इसमें, एंड राइट डाउन, यू कैन सी जो सीरियम है इसमें आप देख सकते हो। सीरियम में यहाँ पे आप देखिए, मेन फोकस ऑन दिस पार्ट, डोंट फोकस ऑन द अपर पार्ट बट फोकस ऑन दिस पार्ट। यहाँ पे आपका आ रहा है 4f1 5d1 एंड 6s2 है ना, 58 इस तरह से रहेगा आपका। तो इफ़ यू फोकस ऑन द इलेक्ट्रॉनिक पार्ट केस, तो आपका यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था n2 f 1 से लेके 14 कुछ भी हो सकता है, n-1d 0 से 1 कुछ भी हो सकता है, और यहाँ ns2 होता है। अब इधर देखो फोकस मैक्सिमम नंबर n है 6 है ना, तो ये ns2 ये पूरा हो रहा है। यहाँ पे आपने 6 - 1 करा 5 आ रहा है, d पे 1 या तो 0 या 1 रहा है, यहाँ 1 आ रहा है। f में देखो, f में n-2 यानी 6 - 2 आपका 4 आ रहा है, यहाँ पर ही 1 to 14 कुछ भी आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये दिस इज़ द केस ऑफ, यू हैव टू जज विद दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कि हाँ ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट्स व्हाई दे कम इन दिस पर्टिकुलर period. Now long form have have a particular, this long form period have certain merits and demerits also, but first of all I'll tell you or I'll show you the periodic table where these particular blocks are present. Now children, this thing you can see, this is S block element, this 2 rows, this is your this side P block element, this is your D block element, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नीचे बॉटम में देखो आपका ये F block एलिमेंट्स है, और ये बेसिकली आपके थर्ड बी में आप ऑलरेडी शोन यू ना, थर्ड बी में ये प्रेजेंट होते हैं 6 पीरियड में एंड 7 पीरियड में। सो दिस वे दीज एलिमेंट्स आर देयर, राइट। Now we'll focus on the merits of long form of periodic table. I am again telling you about the long forms. अगर long forms की बात करें तो इसका फ़ायदा ये था कि इस particular periodic table में the elements were arranged on the basis of atomic number. This was the main core of this particular
thing, periodic table, and elements were placed very properly in a good positions, and they have a proper positions. You can easily predict their groups, and you can easily predict about their periods. You can easily predict about in which blocks they are present, whether they are present in S block elements, or they are P block और D block और F block. ये भी एक बेनिफिट था, है ना. तो एग्जैक्ट जो भी ड्रॉबैक्स मेंडलीव के में आई, जैसे अबाउट द एनॉर्मस पेयर्स की आई, या 7th ग्रुप की भी प्रॉब्लम आ गई कि यहाँ पे 8th ग्रुप की प्रॉब्लम आई. 8th ग्रुप यहाँ स्प्लिटेड है 3 ग्रुप्स में ना, 8, 9, 10 में. ये सारी प्रॉब्लम जो थी वो हमारी ओवरकम हो गई थी, है ना. आइसोटोप्स की जो प्रॉब्लम आई थी वो सब ओवरकम हुई. अब प्रॉब्लम इसमें भी रही, आज भी प्रॉब्लम है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में. जो डिफेक्ट्स केस है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन. मेंडलीफ ने तो फर्स्ट में रख दिया था, लेकिन इसने मोजली ने उसको फर्स्ट ग्रुप में भी रखा है और 7th ग्रुप में भी रखा है, क्योंकि इट हैज़ अ डुअल करेक्टर. इट रिजेंबल्स विद अ मेटल एज वेल एज अ नॉन मेटल्स, तो इसीलिए दोनों ग्रुप्स में रखा गया है. हीलियम की प्रॉब्लम थी. देखो मैंने तुम्हें अभी बताया था कि हीलियम एक ऐसा एक्सेप्शनल केस था, पी ब्लॉक में रखा गया है, जबकि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो वो 1s2 है. यानी उसको हमें किस में रखना चाहिए, हमें उसको एस ब्लॉक एलिमेंट में रखना चाहिए, यानी हमें उसे 2nd ग्रुप में रखना चाहिए. बट वी आर नॉट कीपिंग इट इन 2nd ग्रुप, वी आर प्लेसिंग इट इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना. 0 ग्रुप में रख रहे हैं, क्योंकि करेक्टरिस्टिक उसके नोबल गैसेस से मैच करते थे. फिर लेंथेनाइट्स, एक्टेनाइट्स को मेन बॉडी ऑफ द पीरियोडिक टेबल में रखा ही नहीं गया, उन बेचारों को तो नीचे उठा के रख दिया गया. तो ये दीज वर द ड्रॉबैक्स दैट कम्स इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल. आज भी हम लोग इस गलती के साथ पीरियोडिक टेबल को याद कर रहे हैं. फाइन. नाउ आई विल टॉक अबाउट द अदर थिंग. देखो अभी तक जितना मैंने पढ़ाया उसमें SPDF दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन, ठीक है, दैट यू डोंट इग्नोर. नाउ द पोर्शन विच आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. बोर्ड्स में 100% क्वेश्चन आता है. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट इग्नोर इट. प्रिडिकेशन ऑफ पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक्स फॉर अ एलिमेंट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो पीरियड बहुत इजी होता है डिटेक्ट करना. अगर कोई भी आपको एलिमेंट दिया रखा है, सपोज़ करो मैंने आपको कैल्शियम दे दिया है ना, अब यू नो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना बहुत ज़रूरी है. बिना उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आप काम नहीं कर सकते हैं. अब यहीं से पीरियड निकाल. पीरियड क्या है, जो मैक्सिमम तुम्हें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिखे वो तुम्हारा पीरियड नंबर हो जाएगा. इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सा है सबसे बड़ा, देखो इसमें है 4, ठीक है. तो ये बेसिकली किस पीरियड में आएगा, ये 4th पीरियड. इट विल कम इन 4th पीरियड. बहुत लोग अलग अलग तरीके से सिखाते हैं, बट आई ऑलवेज प्रिफर दिस थिंग. यू फोकस ऑन द प्रिंसिपल मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. तो ये इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, आप इजीली जज कर सकते हैं, ठीक है. नाउ यू आर गेटिंग माई पॉइंट. एनी डाउट्स इन इट, राइट. नाउ जैसे अभी हमने तुम्हें पीछे सीजियम देखा था ना, 58 था. इसमें लास्ट में 4F 5D1 6S2 ऐसे आ रहा था. तो ये बेसिकली इसका प्रिंसिपल मैक्सिमम क्वांटम नंबर कौन सा है, 6 है. तो ये कौन से पीरियड में आएगा, ये 6 पीरियड में आएगा, ठीक है. तो ये आपका 6 पीरियड में आ जाएगा. एनी डाउट्स. सो या ऐसे लिखो इसको 6, हम लोग ये लिखते हैं, रोमन में नहीं लिखते हैं, यू पुट इट 6, ठीक. नाउ प्रिडिक्टिंग द ब्लॉक्स. देखो ब्लॉक्स सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर. जो अभी मैंने तुम पीछे सारे ब्लॉक्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के रूल सिखाए थे, सेम रूल अप्लाइड होगा आपके पास. आप जो भी आपको दे दिया जाए उस पर आप फोकस करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू टॉक अबाउट Fe, ठीक है, 26 था. 1s2 2s2 2p6 3s2 3d6 4s2, ठीक है. अगर अब यहाँ पे हम देखें मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारा क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारा 4 है, यानी ये किस पीरियड में बिलोंग करेगा, 4 में. ये तो हमारा समझ में आ रहा है. अब बेसिकली ग्रुप को देखो, अगर ग्रुप में देखें तो ग्रुप में हमारे पास बहुत ध्यान से देखना, आपके पास जो सीन रहता है वो n-1d होना चाहिए. तब वो मतलब जो अपकमिंग ग्रुप है वो ये होना चाहिए n-1d, तब ये आपका आएगा. और अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की कंडीशन देखोगे तो आपके पास रहना चाहिए इसमें n-1 d 1 से 10 और ns 1/2. अब इसकी लास्ट 2 देख लो, यही है 3d6 4s2. इसमें
इसके और भी रूल्स मैं और भी सिखाऊंगी तुम्हें, लेकिन तुम पहले ये एक रूल को पकड़ो, मैं अलग रूल से भी सिखाऊंगी तुम्हें। तो अब तुमने ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिया, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से तुमने समझ लिया कि भाई NS2 ये चलो हाँ ठीक है, ये मेरा 4 है, और ये NS2 ये इससे मैच कर रहा है, और इसको देख के चलेंगे, यानी हाँ 4 है, 4 - 1 3D, 1 to 10 कुछ भी हो सकता है, मेरा 6 है, हाँ ये 100% क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट है। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स को आपको कैलकुलेट करने के लिए, अगर आपको नंबर ऑफ़ ग्रुप कैलकुलेट करना है, और तो उसका भी अलग एक रूल होता है। ग्रुप्स का तो मैं चलो बाद में बताऊँगी, ये ब्लॉक्स का यही तरीका है जो आपको फॉलो अप करना है। मुझे लग रहा है कोई डाउट्स तो नहीं है। जैसे अगर आपको सपोज़ करो हम कुछ और दे देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल स्कैंडियम दे दें, देखो ये भी डी ब्लॉक में आएगा, ये लास्ट 2 में देखो इसी से मैच कर रहा है, ठीक है। अब पीछे अभी हमने ये तो डी ब्लॉक्स के हैं दोनों, कैल्शियम का लिया था हमने, सभी का देख लो, नहीं तो कहोगे कि मैम ने एक ही बता के ख़त्म कर दिया। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ठीक है। लास्ट में देखो ये सब कंप्लीट है, ये इनकम्प्लीट है, तो यहाँ NS2 पे आ रहा है ना। तो ये S ब्लॉक एलिमेंट हो गया, ये S ब्लॉक एलिमेंट हो गया, ठीक है। क्लियर हो रही है मेरी बातें। अब तुम्हारा एक पॉइंट आता है अबाउट ये Fe वाला, ठीक है। तुम मुझसे कह सकते हो, या स्कैंडियम में क्यों कह सकते हो मैम, ये लास्ट में यहाँ पे भी तो 4s2 आ रहा है, यहाँ पे 4s2, आपने इसको तो S ब्लॉक में रख दिया, इसे S ब्लॉक में रखिए, क्यों नहीं रखा। देखो पहले वाले इनको देखो, ये चीज़ें क्या है आपका, ये कंप्लीट चल रहा है, यहाँ D क्या है, इनकम्प्लीट है, ठीक है। D क्या है, इनकम्प्लीट है। अगर यहाँ 3D भी होता, ठीक है, तो भी ये क्या हो जाता है, ये आपका N-1 D10 पे आता और NS2 पे आता, ठीक। तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए कि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि बहुत से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आएंगे जहाँ आप परेशान हो जाएंगे। वेन यू विल हैव अ बिग प्रॉब्लम वेयर टू कीप एंड वेयर नॉट टू कीप। जैसे फॉर एग्जांपल 10 है, 51 होता है इसका एटॉमिक नंबर, ठीक है। इसको भी देख लो क्या आ रहा है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 3D10 4s2 4p6 4D10 5s2 5p3। अब इधर ध्यान से देखो, ये कंप्लीट है, ये सब ये कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है ना, ये सब कंप्लीट चल रहे हैं भाई, 4s2 4c3। ये अब यहाँ पे आ जाओ, ये जो कंडीशन है तुम्हारी, ये किस में आ रही है तुम्हारी, बेसिकली अगर हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखें 5 है, तो ये 5th पीरियड में आ रहा है, नो इश्यूज़। यहाँ पे अभी हम चेक कर रहे हैं कि ये किस ब्लॉक में आ रहा है ना, ग्रुप की बात ही नहीं करी हमने, अब हम ब्लॉक में देख रहे हैं। तो यहाँ देखो ये तुम्हारा NS2 NP3 पे आ रहा है, यानी अगर ये देखें NS2 NP 1 से 6 ये कैटेगरी P ब्लॉक में आ रहा है ना, ये इसमें NS2 कंप्लीट होता है, ये इनकम्प्लीट भी हो सकता है 6 तक, ये तो ये इससे मैच कर रहा है, तो यानी किस में आ रहा है, ये P ब्लॉक एलिमेंट। कोई डाउट्स? वी हैव डिस्कस अबाउट P ब्लॉक, वी हैव डिस्कस अबाउट F ब्लॉक, D ब्लॉक, ये हमारी कवर है, ठीक है। इनको तुम थोड़ा सा ध्यान दे देना। अगर सीजियम पे दोबारा फोकस कर लो, सीजियम 58 है, लास्ट का देख लेते हैं इसमें, 4f1 5d1 6s2, है ना। अगर F ब्लॉक की कंडीशन अगर आप देखते हो तो आपने क्या देखा था, N-2 F 1 - 14 N-1 D 0 - 1 और NS2, ये मैं कॉमन लगा दी तुम्हें समझ, लेकिन तुम समझना नहीं, ये अलग अलग नहीं है, एक ही चीज़ है, ठीक है ना। फोकस ऑन है, NS2 है ये, ठीक है। ये N-1 मतलब 6 - 1 5 आ रहा है, ठीक है। D आइदर 0 और 1 इज़ कमिंग ओवर हियर, N-2 यानी 6 - 2 इज़ 4 कमिंग, येस। F या तो 1 से 14 तक कुछ भी बना रहा है, यानी किस ब्लॉक में आ रहा है, इट इज़ कमिंग इन F ब्लॉक एलिमेंट। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना, मैक्सिमम 6 है, तो ये किस में आ रहा है, ये 6 पीरियड में। अभी तक इतना ही पढ़ा है हमने, ग्रुप नहीं देखे हैं, अब हम ग्रुप देखेंगे। Now children, we will focus on the groups, that how these groups can be detected for S block elements, P block and D blocks and F blocks। सबसे आसान है F, उल्टा चलो। F block एलिमेंट कुछ नहीं करने के, जैसे ही तुमने ये डिसाइड कर लिया दैट पर्टिकुलर एलिमेंट इज़ कमिंग इन F block, यू ऑटोमेटिकली राइट डाउन थर्ड ग्रुप, क्योंकि चाहे वो 6 पीरियड में आ रहा हो, चाहे वो 7th पीरियड में आ रहा हो, ग्रुप इनका एक ही है, दैट इज़ थर्ड ग्रुप, और थर्ड भी कोई और नहीं, इसीलिए इसका कोई रूल नहीं है। जैसे ही आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डिटेक्ट कर लिया F ब्लॉक एलिमेंट है,
आँख मीच के लिख दो थर्ड ग्रुप, कुछ और लिखने की ज़रूरत नहीं। बट इफ़ यू फोकस ऑन एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक, यू हैव प्लेंटी ऑफ ग्रुप्स, सो दैट्स वाई इसमें भी है ना 1 और 2 ग्रुप आता है, तो इसीलिए ये थोड़ा पढ़ना पड़ जाता है। पी में भी काफ़ी ग्रुप्स हैं, डी में भी काफ़ी ग्रुप्स हैं, तो यू शुड हैव द फॉर्मूले फॉर दैट। सो फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट्स इफ़ यू फोकस ऑन इट, हाउ नंबर ऑफ ग्रुप इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट, दैट इज़ इक्वल टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वॉट एवर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज़ गिवन टू यू। फॉर एग्जाम्पल लेट्स फोकस ऑन इट, जैसे हमें कैल्शियम मिला है ना, हम कैल्शियम को लेके चल रहे हैं 1s2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही निकालिएगा, अगर नहीं निकाला तो सारे क्वेश्चन आपके बेकार हैं, ठीक है। देखो ये कंप्लीट, सॉरी ये कंप्लीट है, यहाँ तक ये कंप्लीट है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट था, ये थर्ड ऑर्बिट है, ये फोर्थ ऑर्बिट था आपका, है ना। अब इस कंडीशन में आप देखिए तो ये भी आपका कंप्लीट है, और ये आपका जितने भी आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही आपके नंबर ऑफ़ ग्रुप हो जाएंगे। इसमें वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है आपके 2 है, तो नंबर ऑफ़ ग्रुप कितना हो जाएगा इसका 2 ग्रुप हो जाएगा। कोई दिक्कत, क्योंकि जितना नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही आपका ग्रुप है, तो सेकंड ग्रुप में आ जाएगा ये आपका, या सेकंड ए कह लीजिए। ऐसे ही आप अगर एक और ले लीजिए, आप पोटेशियम का ले लीजिए ना, तो वो इससे कम होगा तो लास्ट में 4s1 होगा, तो हमने ये दिया रखा है नंबर ऑफ़ ग्रुप इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये किस ग्रुप में आ जाएगा, फर्स्ट ग्रुप में आ जाएगा। एनी डाउट्स? तो दीज टू ज़्यादा है, यही 2 केस पढ़ेंगे, या तो S2 रहेगा S1 रहता है तो फर्स्ट ग्रुप, S2 रहेगा तो सेकेंड ग्रुप। नाउ लेट्स कम टू पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स नंबर ऑफ ग्रुप्स क्या है 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो भी तुम्हारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें 10 जोड़ लेना। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कार्बन लिया, एटॉमिक नंबर 6 होता है, 1s2 2s2 2p2, है ना, सही लिख रहे हैं हम, ठीक है। नाउ लेट्स सी, तो ये देखो ये कंप्लीट है, फर्स्ट ऑर्बिट इसका कंप्लीट है, ये 2 है, ये इनकम्प्लीट है। यहाँ पे 6 होता तो ये कंप्लीट हो जाता, तो तुम्हें क्या करना है 10 में ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 2 + 2 4, तुम्हारा किस ग्रुप का मेंबर है, ये 14 ग्रुप का मेंबर है, ठीक है, 14 ग्रुप का ये मेंबर है। मेरी बात समझ में आ रही है। अब ऐसे जैसे तुम नियॉन ले लिया 10 होता है, देखो 1s2 2s2 2p6, ये फर्स्ट ऑर्बिट कंप्लीट है, सेकंड है, ये भी कंप्लीट है, तो यही इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हुए। तो 10 + 6 कितना हो गया, किस ग्रुप में आ जाएगा आपका 6 7 8 है ये, सॉरी, तो कितना 18 ग्रुप में आ जाएगा। नियॉन पता है ना 0 ग्रुप में 18 ग्रुप में आता है, तो ये केस हैं आपके ग्रुप्स निकालने के, तो आप आराम से इसमें ग्रुप्स निकाल सकते हैं। कोई और मेंबर ले लीजिए आप, एल्यूमिनियम ले लीजिए 13, 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p1, सही लिखा है हमने, 10 है यहाँ। अब ये देखो ये कंप्लीट हो गया, इसमें ये कंप्लीट हो गया, ये इनकम्प्लीट है, तो ये इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हुआ 10 जोड़ना है प्लस और 2 और 1 3, तो ये किस ग्रुप में आ जाएगा 13 ग्रुप में। हमने काफ़ी ग्रुप देख लिए हैं, 13 14 15 16 रह गया, 17 रह गया, तो आई थिंक दिस थिंग यू कैन डू इट। तो एफ ब्लॉक्स तो हमारा इजी है। अब डी ब्लॉक्स में देखते हैं। डी ब्लॉक्स में जो भी तुम्हारा है वो तुम्हें क्या करना है 2 + n - d इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नाउ लेट्स फोकस ऑन इट। जैसे हमारे पास कोई डी ब्लॉक एलिमेंट हम देखते हैं, वेनेडियम दिया रखा है 23 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 4s2। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं कि आपको 2 जोड़कर और जितने भी n-1 डी में इलेक्ट्रॉन्स हैं ना इनको कैलकुलेट करना है आपको, है ना, इनको देख के चलना है। तो देखो भैया क्या है ये n-1 यही है 3 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये 4 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मैक्सिमम 4 है, 4 - 1 3 है डी, इसके डी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 3, तो 3 में 2 में 3 जोड़ दो कितना हो गया 5, तो ये इसका ग्रुप नंबर क्या हो गया 5 हो गया, ठीक है। कोई डाउट्स और ले लो, चलो और ले लेते हैं, इसमें काफ़ी देखें क्योंकि डी में ही प्रॉब्लम आती है। एफ ही ले लेते हैं, मैं लिख लेती हूँ 2-4 के तो ईजी रहेगा। ना चिल्ड्रन फोकस ऑन एफ ही, देखो ये है इसका ये वाला केस है n-1, तो ये इसमें तुमने देखा ना 2 पे हमने 2 में जितना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6 जोड़ लो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यही है इसके, तो 2 + 6 8, तो यानी किस ग्रुप में आए 8। क्रोमियम का थोड़ा डिफरेंट केस है। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुमने क्रोमियम का लिखा था वो ये लिखा था, अगर तुम इस कंडीशन में देखोगे 2 + 5 यानी 7 ग्रुप में आना चाहिए, जबकि क्रोमियम 7th ग्रुप में नहीं आता है। क्रोमियम ऑलवेज कम्स इन योर 6 ग्रुप। हाउ कम? एक्चुअल में अगर तुम्हें याद हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये क्रोमियम का जो था वो ये था, ये हम लोग ने चेंज करा था, जो प्रॉब्लमेटिक केस था, एक्चुअली में ये होना चाहिए था,
क्योंकि कैल्शियम के बाद 4s2 भरे रहते हैं, लेकिन ये एक ज़बरदस्ती का सौदा था कि वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज़ बीइंग कमिंग टूवर्ड दिस पार्ट। तो एक्चुअल में जब तुम इसका ग्रुप निकालोगे तो तुम्हें यही इसी चीज़ पे फोकस करना है, 3d4 पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 + 4 ये किस में हो जाएगा, 6 ग्रुप में आएगा। लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आप ये लिखेंगे, क्योंकि ये एक्सेप्शनल केस होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप बदलेंगे, लेकिन जब आप ग्रुप निकालेंगे तो जो ओरिजिनल होना चाहिए उसका आप उसके बेसिस पे निकालेंगे। सो दैट्स वाई आई टुक दिस एग्जाम्पल ऑफ क्रोमियम, क्योंकि आप फिर बाद में मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं मैम क्रोमियम का नहीं आ रहा है, क्रोमियम का तो बुक में 6 लिखा है, आप इसमें तो 7 आपके हिसाब से यहाँ 5 + 2 हमने 7 आ रहा है। तो अब हमने देख लिया ये चीज़ क्यों से 6 आ रहा है, 7 क्यों नहीं आ रहा है। So now this thing is clear to you. Now I think you can do it. If you want more example, I can take 1-2 more examples for D block elements because that is the problematic cases. अब जिंक भी ले लेते हैं जो कम्प्लीटली फिल्ड है। इसमें ये है ना N-1 वाला, तो ये 10 है इसमें, तो 2 + 10 आप कर लेंगे तो ये इसमें किस में ग्रुप में आएगा, 12 ग्रुप में। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसका देखते हैं तो 4 है, तो ये पीरियड कौन सा आएगा, 4 में आएगा, ठीक है। और किस ब्लॉक में आएगा भाई, N-1D आ रहा है ना। तो ये तो कंडीशन है ही आपकी, 1 से लेके 10 तक रहे, और NS जो है 1 या 2 से रहे, कुछ भी रहे, 2 रहे, N रहे, 1 रहे, तो ये सब चीज़ किस में आ जाएगी, डी ब्लॉक में। तो यहाँ आपके पास तीनों क्वेश्चंस हैं, यू नो तीनों आंसर्स है, ग्रुप ऑल्सो यू नो इट, यू नो द पीरियड ऑल्सो, यू नो द ब्लॉक ऑल्सो, दीज 3। एंड प्लीज़ फोकस ऑन दिस क्वेश्चन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड्स में आता ही आता है ये क्वेश्चन है, जो पेटेंट है, जो आना ही आना है इस चैप्टर में से। So that is very important, focus on it, how to calculate your groups, periods and your blocks.